अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज़ एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको पहले टमाटो क्लींजर स्क्रब ऑफिशियल बनाना बताया था। अब मैं आपको सी क्रीम और फेस वॉश बनाना बताऊँगी जो आपकी स्किन को ग्लो देगा, स्किन को टाइट करेगा, आपके फेस को फ्रेश और यंगर लुक देगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, इसको ब्राइट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने लेना है एक टमाटर, आपने बड़े साइज़ का एक टमाटर ले लेना है। इसको धो लेना है आपने। धोने के बाद आपने इसको कट कर लेना है ताकि आपको इसको ब्लेंड करने में आसानी हो। ठीक है, मैं अब कट करने लगी हूँ। या आपने इसको ब्रीक ब्रीक पीसीज में कट कर लेना है। आप 2 टमाटर भी ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो। मैंने कम बनाना है इसलिए मैं 1 टमाटर ले रही हूँ। आपने इसको बना के 10 दिन के लिए रख लेना है, यानी आप उसको 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसको ब्रीक ब्रीक पीसीज में कट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखा दूँगी। अब मैं इसे ब्लेंड करने लगी हूँ। ये मैं इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देख लें आप इसको कितनी प्यारी इसकी पेस्ट बन गई है। अब मैं आपको इसकी क्रीम बनाना बताऊँगी। ये जो पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है, आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। आपने थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के स्ट्रेन कर लेना ताकि आपको इसका जूस निकालने में आसानी हो। इस जो पेस्ट इसकी बचेगी, आप इसको रख भी सकते हैं, उससे क्लींजिंग भी कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको सालन वगैरह में डाल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। अब ये जूस बन के तैयार हो चुका है। ये देख लें आप, इसका सारा जूस निकल गया है। अब मैं आपको इसकी क्रीम भी और इसका फेस वॉश भी बना के दिखाऊंगी। आपने अब इसको डबल बॉयलर की मदद से इसको ज़रा थिक कर लेना है। ये मैंने इसको रख दिया है। अब इसमें डालना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसके साथ इसका हल्का हल्का चम्मच हिलाई जाना है ताकि ये पता लग सके इसके क्रीम बन रही है या नहीं, यानी क्रीमी शेप में आ रहा है या नहीं। ये थिक नहीं हो रहा, इसलिए मुझे लग रहा है कि 1 चम्मच और डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच और डाल लेना है। अगर आपको लगे कि थिक नहीं हो रहा तो फिर मुझे लग रहा था ये थिक नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच और डाल रही हूँ। आपने इसको हल्का हल्का हिलाते जाना है चम्मच की मदद से। ये अब थिक होना शुरू हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। आपने इसको हल्के हल्के ऐसे हिलाई जाना है। इसे गर्म पानी में ये क्रीम बन जाएगी, यानी डबल बॉयलर में। ये देखिए क्रीम बन चुकी है। आपने क्या करना है, आपने हाफ़ लेमन जूस इसमें डाल लेना है। ठीक है, जो बाकी हाफ़ बचेगा इसको मैं बाद में बताऊंगी आपने उसका क्या करना है। आपने हाफ़ लेमन जूस इसी तरह इसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, यानी डबल बॉयलर में ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि ये गर्म कहीं आपके हाथ पे ना लग जाए। ये देख ले कितनी प्यारी क्रीम तैयार हो रही है। इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं इसको तैयार करके दिखा दूंगी आपको।
अब आपने इसको निकाल लेना है इससे। ठंडी होने पे आपने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है, या अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो इसमें भी बना सकते हैं आप। ये अब मैंने सारी इसमें निकाल ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी से इसकी क्रीम बनानी है, फेस वॉश बनाना है। अब आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल का डालना है। अगर आपके पास वैसे फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल का डाल के मिक्स कर लेना है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि एलोवेरा जेल इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपने डालना है विटामिन ई के कैप्सूल, यानी कि EVN कैप्सूल भी कहते हैं इसको। आपने 2 ये कैप्सूल डालने हैं। इससे ये होगा कि आपकी स्किन पे जो निशानात वगैरह हैं वो ख़त्म होंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी इससे, ठीक है। ये आपने इसके 2 कैप्सूल डाल लेने हैं। इसके डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसको भी। इसके बाद डालना है आपने इसमें कोकोनट ऑयल, बल्कि आपने ऐसा करना है, इसको पहले 2 चम्मच अलग निकाल लेना है ताकि उसका अलग से फेस वॉश बनाया जा सके। आपने फेस वॉश में कोकोनट ऑयल नहीं डालना, आपने क्रीम में कोकोनट ऑयल डालना है, ठीक है। कोकोनट ऑयल का आपने 1 चम्मच डालना है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच, बल्कि कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। आपने डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपकी क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको किसी भी कंटेनर में निकाल लें, ठीक है। इसको आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में बना के रख सकते हैं, या अगर बाहर का मौसम आपका ठीक है तो फिर आप बाहर भी रख सकते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हैं। ये तो बन गई है क्रीम। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फेस वॉश कैसे बनाएं। फेस वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन। आपने ग्लिसरीन डाल लेनी है 1 टीस्पून, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने कितनी थोड़ी ग्लिसरीन डाली। 2 से 3 कतरे भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है फेस वॉश। अगर आपके पास साबुन है तो आप वो भी क्रश करके डाल सकते हैं, ठीक है। मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच फेस वॉश के। आपको जितना पसंद हो, इसमें झाग वगैरह मुलायम आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं फेस वॉश या साबुन वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपने जो बाकी हाफ़ लेमन बचा था आपने उसका जूस इसमें डाल देना है। यह आपकी स्किन से जो भी डार्कनेस होगा वो रिमूव करेगा। यह आपने इसका बीज वगैरह निकाल लेने हैं। इसके बाद आपने इसका जूस डाल देना है इसमें, ठीक है। इसका जूस डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने डालना है इसमें रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के आपने डालने हैं 3 से 4 चम्मच। आपकी मर्ज़ी है आप इसको कितना पतला करना चाहते हैं, आपने उस हिसाब से इसमें रोज़ वाटर डाल लेना है, ठीक है। अब आपने इसको किसी बोतल में डाल लेना है। यह आपका फेस वॉश बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको इस बोतल में निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह इसको इसमें निकाल लिया सारा।
इसको आप देख लें, ऐसे लगाना है अपने से। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से घर पे बनाया जा सकता है फेस वॉश। इस पे बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और बहुत मुश्किल भी नहीं होती बनाने में। ये आसानी से घर में बनाया जा सकता है। आपने इसको सुबह और शाम को यूज़ करना है, यानी कि सुबह उठ के जब आप इस फेस वॉश को डेली यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी स्किन ब्राइट होगी, सॉफ्ट होगी और टाइटनेस होगी स्किन पे। फेस वॉश को यूज़ करने के बाद आपने क्रीम लगानी है, ठीक है। आपने ये सोने से 15 मिनट पहले लगानी है ताकि ये स्किन में आसानी से जज़्ब हो सके और आपके तकिए वगैरह को ख़राब ना कर सके। आप इसको पाँव पे, चेहरे पे और हाथों पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इस फेस वॉश और क्रीम को यूज़ करने के बाद मुझसे इसका रिज़ल्ट लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना के ला सकूं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोगों की स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है जिसकी वजह से उनकी स्किन पे जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है। आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। आप 1 वीक के लिए बना के रख सकते हैं और बाद में 1 वीक बाद आपने दोबारा से बनानी है, ठीक है। आप इसको जो क्रीम होगी वो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर रखने की वजह से आपकी क्रीम ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये पानी छोड़ देगी और आपके इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके असर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आपने इस क्रीम को फ्रिज में ही रखना है। और जो फेस वॉश है इसको आप बाहर रख सकते हैं क्योंकि इसमें अर्के गुलाब है, तो जिसकी वजह से फेस वॉश आपका ख़राब नहीं होगा। और एक बहुत ज़बरदस्त बात तो मैं बताना ही भूल गई कि गर्मी की वजह से हमारी स्किन जो ख़राब हो जाती है, इस पर रेडनेस आ जाती है या दाने बन जाते हैं, उसके लिए तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि टमाटर होते हैं, टमाटर की तासीर जो होती है ठंडी होती है और बाकी भी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो भी इसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको बाहर से आने के बाद अपने हाथों पे और चेहरे पे लगा लें ताकि आपकी स्किन पे जो रेडनेस होगी या गर्मी होगी वो दूर होगी आपकी स्किन से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।